हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। फिफ्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी वन। ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट आता है या उसका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जरूरी है और आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे निकल जाए तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 90 नंबर के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब कि आपको 18-18 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, आप प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें अपना पूरा पेपर आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में आपकी किताब है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन बनता है कि पाठ क्या है। ठीक है, पाठ या फिर हम कहें टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में टेक्स्ट। कई बार होता है कि आपको हिंदी में उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, तो एक बार इंग्लिश में जरूर चेक करिएगा कि व्हाट इज अ टेक्स्ट। फिर टेरेस बॉल के अनुसार पाठ की व्याख्या करने की चुनौतियों पर चर्चा करें। टेरेस बॉल के द्वारा जो पाठ की व्याख्या जब करनी होती है तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेस बॉल। ठीक है, टेरेंस बॉल के द्वारा। तो आपको ये बताना है, सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पे पाठ का मतलब क्या होता है, पाठ होता क्या है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो टेक्स्ट क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। जब आप ये बता देंगे, तकरीबन 6-7 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो मेन चैलेंजेस है ना, ये चैलेंजेस के बारे में बताना है। तो आप तकरीबन 5 से 6 चैलेंजेस आप बता सकते हैं कि जी ये सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम टेक्स्ट को इंटरप्रेटिंग करते हैं। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें आप पूछा गया है कि आदर्श राज्य के निर्माण में प्लूटो के न्याय के सिद्धांत के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, प्लूटो का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लूटो से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और साथ के साथ प्लूटो आप कह सकते हैं कि उनका जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत, वो एक जरूरी चीज है, तो आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदर्श राज्य के निर्माण में जो प्लूटो के न्याय का सिद्धांत है उसके महत्व को आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आप प्लूटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आप 5 से 6 पॉइंटों में अपना पूरा आंसर जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और अंत में लिख देंगे आप निष्कर्ष। ये आपका आंसर लिखने का एक फॉर्मेट हो जाएगा तैयार। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका जो कंप्लीट आंसर है वो सही प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप अपने आंसर में कवर करेंगे और आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें पूछा गया है कि प्लूटो का रिपब्लिक सरकार से ज्यादा शिक्षा पर एक ग्रंथ था। ठीक है, तो प्लूटो का जो रिपब्लिक सरकार या रिपब्लिक गवर्नमेंट हम कहे, उससे ज्यादा शिक्षा का एक ग्रंथ था जो प्लूटो के द्वारा लिखा गया था, रूसो। ठीक है, तो उपरोक्त कथन के आलोक में प्लूटो के शिक्षा के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, प्लूटो के द्वारा जो शिक्षा का सिद्धांत भी था उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, बट अगर आप आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट से रिलेटेड ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक अलग चीज पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है कि ये जो कथन है इसके आलोक में प्लूटो के जो शिक्षा का सिद्धांत था उसको आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, प्लूटो के द्वारा जो शिक्षा का सिद्धांत था उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहले आप, मैंने आपको बताया, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर 5 से 6 पॉइंट में अपने आंसर को मेनली एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप यूजी लेवल में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन लेवल में है, तो आपको एक तरीका फॉलो करना होता है, वो ये तरीका है आपका आंसर राइटिंग करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का वर्णन करें। ठीक है, अरस्तु के जो संविधान के वर्गीकरण है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। उनके अनुसार सबसे अच्छा व्यवहारिक राज्य कौन सा है। ठीक है, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज द बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट, प्रैक्टिसिबल स्टेट। ठीक है, तो पहले तो अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण करा था। ठीक है, संविधान जो थे अलग अलग देशों के, उनके जो वर्गीकरण थे वो करे थे। तो पहले आपको वो वर्गीकरण बता देने की भाई अरस्तु ने इन संविधानों को इस कैटेगरी में रखा है, इन संविधानों को इस कैटेगरी में रखा है। तो आप ये सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद उनके अनुसार
अच्छा व्यवहारिक राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें पूछा गया है कि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत का परीक्षण करें। अरस्तु के जो नागरिकता का सिद्धांत था, ठीक है, सिटीजनशिप की जो थ्योरी थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। पुलिस में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, पोजीशन ऑफ वुमेन विद इन अ पुलिस, ठीक है, पुलिस में जो महिलाओं की स्थिति क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। पहले आप सिटीजनशिप के बारे में बताएंगे, उसके बाद पुलिस में जो महिलाओं की आप कह सकते हैं स्थिति थी या पोजीशन थी ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपका ये जो क्वेश्चन है ये 9 नंबर के दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, तो आपको 9 नंबर के अकॉर्डिंग इनका आंसर राइटिंग जो है वो करनी होगी। ठीक है, आप ज्यादा छोटा मत लिखिएगा, अदरवाइज आपके जो नंबर है वो काफी हद तक कट जाएंगे और फिर आपको नंबर काफी कम देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मैकियावेली की राजकुमारों की मैकियावेली की राजकुमारों को सलाह और शासन कला के बारे में उनकी क्या धारणा है। ठीक है, मैकियावेली की जो राजकुमार होते हैं, ठीक है, उनको सलाह और उनको शासन की कला, उनके बारे में भाई क्या धारणा है ये आपको बताना है। व्हाट इज मैकियावेलीज एडवाइस टू प्रिंस एंड द आइडिया ऑफ स्टेटक्राफ्ट। ठीक है, प्रिंस को क्या एडवाइस है और आइडिया ऑफ स्टेटक्राफ्ट को क्या एडवाइस है ये आपको यहाँ पर बता रहा है मैकियावेली की। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें पूछा गया है कि हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये वाला आपका इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है कि हॉब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्या ये उन्हें निरंकुशवादी अथवा व्यक्तित्ववादी बनाता है, ये जो सिद्धांत है क्या उन्हें ये निरंकुशवादी या फिर व्यक्तित्ववादी बनाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, डज दैट मेक हिम एब्सोल्यूटिस्ट या फिर इंडिविजुअलिस्ट ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे चले, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कि लॉक के संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। जितने भी आपकी किताब में सिद्धांत या थ्योरी दी गई है ना, उन थ्योरीज को तो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक हम इस पेपर में ही देखे तो 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें थ्योरी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो आपको थ्योरी तो पढ़ के जानी ही होगी, थ्योरी पे आप ढील नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि लॉक की जो थ्योरी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इस थ्योरी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हॉब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत लॉक के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, हॉब्स का जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है वो लॉक के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। दो अलग अलग लोगों के सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांत एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, जिसमें हॉब्स और लॉक आते हैं तो उनके सिद्धांतों के जो आप कह सकते हैं ना कि भिन्नता या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जिसमें आपको दिए गए टॉपिक मतलब किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपको दिया गया है विचारों का सिद्धांत प्लूटो के द्वारा, फिर दास्ता अरस्तु के द्वारा, वर्च्यू मैकियावेली के द्वारा और सहमति का सिद्धांत लॉक के द्वारा। ठीक है, ये चार दिए गए हैं, चार में से भी कोई भी दो जो टॉपिक आप लिख पाए, जिनको एक्सप्लेन कर पाए, वो आप लिख सकते हैं। चांसेस तो यही है कि इसी क्वेश्चन में पेपर में से ही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से होती है, क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी 1 5th सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जाइए कमेंट करिए, हम आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन आंसर या फिर हम कहें क्वेश्चन को ही आपको एक्सप्लेन वर्जन में वहां पे समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए, क्वेश्चन नंबर भी आप डाल के पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप नोट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।